इस मंच में आदरणीय नर कंकाल हैं, नर उसमें मैं हूँ, कंकाल ये हैं। हाँ, आनंद लीजिएगा, मैं बड़ा सम्मानित आदमी हूँ। तो लगी रहा। हाँ, जब से मैं आया हूँ यहाँ सम्मान इस मंच में चल रहा है। वाह। जब से आया हूँ फूल से, माला से, साल से, श्रीफल से, अब राइफल बस से बचा है, उससे भी अगर आप लोग कर देते तो हम लोग इसी गंगा जी मोक्ष को चले जाते। हाँ, मैं सम्मानित आदमी हूँ भी। मैं दरअसल भैया बहुत टैलेंटेड आदमी हूँ। मेरे अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है। ये अलग बात है कि इतना कूट दिया गया है कि इस तरह हो गया। मेरे अंदर टैलेंट ऐसे। अच्छा, सम्मान इसलिए भी है कि मेरा सम्मान होता रहता है हर जगह। एक सज्जन, मेरा सम्मान देखिए दद्दू, कि एक सज्जन सुबह सुबह मेरे घर आए, दरवाजा खटखटाए, दरवाजा खोलते हुए मैंने पूछा फरमाइए। वो मेरे हाथ में चना दिए और बोले पहले खाइए। मैं चना खाते हुए ही पूछा कि सुबह सुबह कहां से आ रहे हैं और ये बताइए चना क्यों खिला रहे हैं। वो बोले यही तो बता रहे हैं कि आज शनिवार है। मैंने कहा शनिवार हो, बुधवार हो, रविवार हो, पर आज चना क्यों खिला रहे हैं। वो बोले एक पंडित जी ने मुझसे कहा था कि शनिवार के दिन किसी काले कुत्ते को चना शनिवार के दिन किसी काले कुत्ते को चना खिलाइए और काला कुत्ता मेरे हाथ से चना खाए। ये कुत्ते में कहाँ दम है। सर आप खा लीजिए। आप क्या तालियां। वाह, बहुत बढ़िया माखन। वाह। और मेरा सम्मान देखिए रद्दू। मैं घर से आगे बढ़ा तो एक ऑटो वाले को हाथ दिया। भाई साहब, ऑटो वाले ने ऑटो रोकी। पीछे उसमें एक खूबसूरत लड़की बैठी थी, मोनालिसा की तरह। अच्छा, चर्चित नाम है आजकल का। हाँ, खूबसूरत लड़की बैठी थी। उसने कहा अगर तुम इसे चढ़ाओगे तो मैं उतर जाऊंगी। और मेरा सम्मान देखिए, पीछे मेरी मैडम थी, वो दौड़ कर आई। उन्होंने दूसरे ऑटो वाले को हाथ दिया। भाई साहब, दूसरे ऑटो वाले ने ऑटो रोकी। मैडम ने पूछा रेलवे स्टेशन तक का कितना लोगे। ऑटो वाले ने कहा 100 रुपए लूंगा। मैडम ने कहा अगर मेरे साथ ये मेरे प्राणनाथ भी चले तब कितना लोगे। ऑटो वाले ने कहा तब भी 100 ही रुपए लूंगा। मैडम ने तपाक से मेरी ओर देखा और कहा देखे जो 100 रुपए की कीमत है वो मेरी है, तुम्हारी फूटी ये है कविता। वाह 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 वाह। और मेरा सम्मान देख, सम्मान कम नहीं हो रहा है। कहने का ढंग है साहब। वाह 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 वाह। मैं अपने शहर रीवा चौराहे से अपनी सखी के साथ गुजर रहा था। सखी। सखी तो ऐसे कह रहे हैं दद्दू जैसे ना रही हो। मैं अपने सखी के साथ गुजर रहा था तो पीछे से एक लड़के ने कमेंट किया, देखो देखो आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। देखो देखो आलिया जैसी। आप चश्मा लगाए हैं सर, आपको सादर प्रणाम कर लेता हूं। हाँ, पिछले दिनों दद्दू ये मुझे मिले। मैंने कहा सर आप चश्मा लगाते हैं तो हमें उल्लू नजर आते हैं। ये बोले नहीं लगाता हूं बेटा तो तू गधा नजर आता है। तो उसने कहा कि जिसे तू कालिया कह रहा है यह व्यक्ति मुझे ऐसे नहीं मिला है। तो उसने पूछा कैसे मिला है, तो बताया कि सालों तक पूजा पाठ जप तप किए मैंने, ऐसे नहीं मिला दद्दू। वो सावन के 16 सोमवार व्रत रही है तब जाके मुझे पाई है। हाँ, पिछले दिनों फिर थी। मैंने कहा अब क्यों रहती हो। बोली अच्छा माइक नहीं डिस्टर्ब करना भाई, मुझे देखकर आज तक कुकर सीटी नहीं मारा है। माइक से गड़बड़ी नहीं छेड़ना। उसने कहा मैं पहले भी रहा करती थी। मैंने पूछा पहले क्यों रहती थी। बोली पहले सुंदर वर मांगा करती थी। मैंने कहा अब तो पा गई हो, अब क्यों रहती हो। बोली अब इसलिए रहती हूँ कि भगवान मिले तो उनसे पूछूंगी कि क्या मांगा था और क्या दे दिया है। हाँ, एक बार ऐसे ना बजाइए, बजाइए तो जोरदार बजाइए। अच्छा है।
कि सालों तक पूजा पाठ, सालों तक पूजा पाठ जप तप किए मैंने, सालों तक पूजा पाठ जप तप किए मैंने, तब जाके मेरे लिए प्यार लेके आए हैं। दुनिया की नजरों में लायक ना प्यार मेरा, फिर भी ये मेरे लिए यार लेके आए हैं। बहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, बहार लेके आए हैं, मेरे लिए हीरो वाला हार लेके आए हैं। और मेरे इस तप का तो यही परिणाम मिला, शनिदेव स्वयं अवतार लेके आए। अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। मेरी तरह दिख रहे अगर यहाँ एक दो पीस भी हों तो कल से अपने आप को शनिदेव ही समझें। नहीं, हंसने की बात नहीं है, तेल चढ़ जाएगा पर हल्दी नहीं लग पाएगी। नहीं, हल्दी लगने में ही बड़ा खतरा है दादा। मेरी तो लगी नहीं पा रही थी। मैं जहां से आया हूं बिंद से, बिंद यानी सफेद शेरों की धरती। वाह दादा मुझसे मिले तो बोले यार सफेद शेरों की धरती में तुम जैसा भालू कहां से पैदा हो गया? अरे अच्छा है। तो मेरी तो लगी नहीं पा रही थी। तो मेरे पिताजी के कई बार निवेदन करने पर एक शादी वाले मेरे घर आए, मुझे देखने, देख कर जाने लगे, बोले कुछ नहीं। तो मेरे पिताजी खुद ही आगे बढ़े दादा और बोले कि आपने लड़का देख लिया? बोला कुछ नहीं। उन्होंने कहा देखिए भाई साहब, हमने लड़का देख लिया है, अब आप इसे ब्यूटी पार्लर वाले को दिखाइए। पिताजी ने कहा शादी ब्याह लड़के और लड़की के संबंध हैं, आप लड़की को दिखाइए। तब जाकर फिर मुझे लड़की देखने के लिए आई। आधा घंटे तक लड़की हमको देखती रही। अरे हम लड़की को देखते रहे, ना लड़की हमसे कुछ बोल रही थी, ना हम लड़की से कुछ बोल रहे थे। आधा घंटे बाद लड़की ने हिम्मत करके बोली कि भाई साहब, कि भाई साहब लड़का आपा ही है, भाई साहब लड़का आपा ही है। मैंने कहा जी बहन जी हम ही हैं। उसने कहा जब हम आपसे विवाह कर लेंगे तो आप मुझे क्या मानेंगे? मैंने कहा जिंदगी। उसने कहा लानत है ऐसी जिंदगी पर जो आपसे विवाह करना पड़े। बहुत अच्छा, वाह। पर किसी तरह से मेरा विवाह लगा, लगा कर लगा रह गया, हो नहीं पाया। अरे क्योंकि जैसे विवाह लगा उसके बाद कोरोना काल लगा और लॉकडाउन लग गया। सब होने वाली अपनी दुल्हन से दादा वीडियो कॉल में बात कर रहे थे, मैं नहीं कर पाया। मैं अगर कर लेता और वो देख लेती, मामला वहीं समाप्त हो सकता था। तो मैंने उसे बताया कि कहाँ मिलो तो क्या हो सकता है कि फोन में ही की है बात, फोन में ही की है बात। दिन दिन रात रात 4G का लाभ एक दिन ना उठाया है। प्रेम में पड़े हुए थे, प्रेम में जड़े हुए थे, प्रेम में प्याला पी के प्रेम गीत गाया है। बरमाला हाथ में थी, सखियां भी साथ में थी, सखियां भी साथ में थी, बरमाला हाथ में थी। दुल्हन ने देखते ही जोर से चिल्लाया है कि एक प्रश्न पूछती हूँ आप ही बताएं नाथ, मुखड़ा पति का किस सांचे से बनाया? अब उस पगली को क्या मालूम कि प्रभु जिस सांचे से ये मुखड़ा बना रहे थे मैं वो सांचा ही हूँ। हाँ, मैं यही सांचा लेकर डॉक्टर साहब के पास पहुंचा। मैंने कहा डॉक्टर साहब इस सांचे में भी कुछ हो सकता है? बोले बिल्कुल हो सकता है। मैंने कहा क्या? बोले प्लास्टिक सर्जरी। मैंने कहा कितने में? बोले 5 लाख में। मैंने कहा उससे कम में? बोले बिल्कुल नहीं। मैंने कहा अगर प्लास्टिक मैं अपने घर से दे दूं तो? तब भी नहीं माने। मैंने कहा डॉक्टर साहब मत मानिए, मत करिए, पर आप इतना बताइए कि आपके ये क्लिनिक में, आपकी ये गाड़ी में ये प्लस का चिन्ह क्यों बना रहता है? बोले बेटा बताता तो किसी से नहीं हूं, पर तुझे बता रहा हूं और तू किसी से नहीं बताना। हालांकि जब से उन्होंने मुझे बता दिया है तब से मैं सबको बताए जा रहा हूं। बोले देखो बेटा, प्लस का मतलब ये है एक खड़ी डंडी एक लेटी डंडी। मतलब मेरे यहाँ मरीज ऐसे खड़ा खड़ा आता है, ऐसे लेटा लेटा। अब तालियां होनी चाहिए, बहुत बढ़िया है, वाह।